हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उर्दू ज़मीन। आजकल के दौर में हर फर्द जॉब का तलबगार होता है, जो कि इस दौर में मुमकिन नहीं, और कारोबार भी किसी किसी के पल्ले पड़ता है। हत्ता कि बेरोज़गार अफराद की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी आप लोगों को बेरोज़गार काफ़ी मिलेंगे। आज हम एक ऐसे गाँव के बारे में बात करेंगे जहाँ कोई भी फ़र्द बेरोज़गार नहीं। आप लोगों को बताते चलें कि ये गांव कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। इस्लामाबाद पहाड़ों के दामन में वाक़ गांव इस्लामपुर ज़िला स्वात का ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का वो वाहिद गांव है जहां 16-17 हज़ार की आबादी में एक भी फ़र्द बेरोज़गार नहीं। इसके अलावा गांव इस्लामपुर अपने हुनरमंद बासियों की वजह से न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क के सरतरीन खित्तों में एक ऐसे गाँव के तौर पर पहचाना जाता है जहाँ भेड़ बकरियों की ऊन से रंग बिरंगी गर्म आला क्वालिटी की चादरें और शालीनें तैयार की जाती हैं। यहाँ सीज़न में माहाना तकरीबन 3 अरब रुपए का कारोबार होता है। इस्लामपुर गांव की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ बुद्ध मत के आसार जहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे जो वक़्त के साथ साथ महदूद हो गए। इसके अलावा इस्लामपुर को यहाँ के एक मजहबी पेशवा मियाँ नूर बाबा जी की वजह से भी काफ़ी शोहरत हासिल है। मियाँ नूर बाबा जी के हवाले से मशहूर है कि वो मजहबी इल्म के हसूल के लिए हिंदुस्तान गए थे और जहाँ से इल्म हासिल किया था। इस गाँव का नाम पहले सलामपुर था। इल्म मुकम्मल करने के बाद वापसी में आकर इन्होंने अपने गांव का नाम सलामपुर से इस्लामपुर रख दिया। लेकिन यहाँ इस्लामपुर के साथ साथ इस गांव को सलामपुर लिखा और पढ़ा भी जाता है। इस हवाले से एक अलग रिवायत मशहूर है और वो ये कि मज़कूरा गांव के फलक बोश पहाड़ों में से एक ज़िला स्वात और ज़िला बुनीर की सरहद का किरदार भी अदा करता है। तो इसी वजह से मशहूर है कि जब भी कोई बुनीर से स्वात आता था, स्वात से कोई बुनीर जाता था, तो मकामी लोग दस्त बस्ता खड़े होकर हर आने और जाने वाले को सलाम किया करते थे। इस वजह से इस इलाके का नाम सलामपुर पड़ गया। सलामपुर आजकल पूरी दुनिया में सर्द मौसम के हामिल खित्तों में अपने हुनरमंदों की वजह से मशहूर है। यहाँ से तैयार होने वाली चादरें, गर्म शाल, पकोल, ऊन से बनी रिवायती टोपी और वास्के न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि अफगानिस्तान, रूस और यूरोपीय ममालिक और दुनिया के हर इस खत्ते में पहुँचती है जहाँ दर्जा हरारत मनफी रहता है। 1998 यानी सन 1998 में गाँव की मरदमशुमारी की गई थी, जिस वक़्त इस्लामपुर की आबादी 536 घरानों पर मुश्तमिल थी। काफ़ी साल गुजरने के बाद अब इस्लामपुर की आबादी 1700 घरों पर मुश्तमिल है, जिनकी कुल आबादी 16 से 17 हज़ार बनती है। आबादी का 70% हिस्सा कड्डे के काम से वाबस्ता है, बाकी 30% में बेशतर महकमा पुलिस और दीगर सरकारी महकमों में बरसरे रोज़गार हैं। इसके अलावा यहाँ ज़राअत से भी लोगों की अच्छी खासी तादाद वाबस्ता है। इस्लामपुर में रोज़ाना 15 से 16 हज़ार मुख्तलिफ क्वालिटी की चादरें और शालीनें तैयार होती हैं। यहाँ एक चादर या शालीन की कीमत 500 से लेकर 40 हज़ार रुपये तक है और ये नर्ख मामूली के मुताबिक यहाँ आर्डर पर तैयार होने वाली चादरों की कीमत 1 लाख रुपये से भी मुताविज़ होती है। इसी हिसाब से गांव इस्लामपुर में कम से कम 8 करोड़ रुपये रोज़ाना का कारोबार होता है और माहाना 2 अरब 70 करोड़ की हद अबूर करता है। गांव में दाखिल होते ही हर जगह रंग बिरंगी चादरें और शालीनें नज़र आती हैं। हर दूसरी इमारत में कोई न कोई हुनरमंद अपने काम में मसरूफ़ नज़र आता है। यहाँ हर घर में औरतें भी मर्दों के शाना बशाना काम करती नज़र आती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये मुख्तसर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हम आप लोगों की कीमती राय का मुंतज़िर हैं। एक और नए वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।